मैं एक बंगले में मुलाजमत करती थी। मेरा काम घर के मुलाजमीन से काम करवाना और घर की सफाई चेक करना और मालकन के लिए खाना बनाना था। मैं जिस घर की मुलाजमत करती थी वो घर बहुत बड़ा और आलीशान था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस घर में सिर्फ दो ही फर्द रहते थे और दोनों ही उम्र रसीदा हो चुके थे, यानी बहुत ज़्यादा उम्र वाले ज़ईफ़ हो चुके थे। बीवी बिजनेस संभालती थी, सुबह जाती शाम को घर लौटती थी और उन बीवी साहब के जो शौहर थे वो कोमा में थे, यानी कि वो सिर्फ बिस्तर पर पड़े हुए थे और कोमा में जा चुके थे। बिस्तर पर पड़े रहते थे। डॉक्टर का कहना था कि वह सुन सकते हैं पर बोल नहीं सकते, ना ही कुछ और कर सकते हैं। एक तरह से वह जिंदा लाश थे। बाकी घर में मुलाजमत की भरमार थी। हर चीज के लिए एक अलग मुलाजमा थी और हर मुलाजमा अपने पूरे घर बार के साथ बंगले पर बसा हुआ था, यानी कि वहाँ जितने भी लोग काम करते थे वो सब लोग इस बंगले पर ही बसे हुए थे। मेरी मालकिन ने मुझे भी कहा कि मैं शौहर के साथ यहाँ रह जाऊँ, यहीं पर रहने आ जाऊँ, पर मैंने सहूलत से इनकार कर दिया। मुझे हैरत हुई कि वह ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि मुलाजमीन को अपने घर जमा रखती हैं। आखिर इनको डर नहीं रहता कि कहीं मुलाजमीन ही इनके घर में चोरी ना कर दें। मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मेरी वहाँ की एक मुलाजमा से बात हुई और मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों रहती हो? क्या तुम्हें यहाँ रहने में मसला नहीं होता? तो उसकी बात सुनते ही मेरा मुंह सदमे से खुल गया जब वह बोली कि आप यहाँ 1 महीना काम करें, कुछ ना कुछ करके मालकिन ऐसे असबाब पैदा कर देंगी कि आप यहाँ रहने पर मजबूर हो जाएंगी। मैं उसकी बात सुनते ही खौफजदा हो गया कि वह ऐसा क्यों करती है, क्यों लोगों को ज़बरदस्ती अपने पास रखती है। मैंने घर जाकर अपने शौहर को बताया और कहा, मैं यहाँ से नौकरी छोड़ रही हूँ। उस घर में सब कुछ बहुत अजीब होता है। पर मेरे शौहर ने मेरी बात से इनकार कर दिया और कहा, तुम वहीं नौकरी करोगी। मैं मजबूर होकर वही नौकरी करने लगी। पहले मैं अपना काम करके घर आ जाती थी, लेकिन फिर मेरी मालकिन ने कहा कि मेरे आने के बाद जाया करो ताकि फिर उनके पीछे कोई और ऊंच नीच ना हो। मैं मान गई, लेकिन फिर मेरी मालकिन अजीब सी हरकतें करने लगी। वह मुझे अपने आने के बाद भी ना जाने देती। कभी मुझे कहती खाना बना के जाना, कभी कहती मेरे हाथ का खाना खाकर जाओ, कभी मुझे जबरदस्ती बिठाकर बातें करने लगती। मुझे असल झटका तो तब लगा जब एक दिन वह नौकरी से वापस आई और मुझसे बातें करने लगी। फिर मुझे जबरदस्ती खाने पर रोक लिया। रात बढ़ गई तो मुझे घर पर ही रुकने का कह दिया। मैं समझ गई कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने इनकार किया तो वह मुझसे इसरार करने लगी, मिन्नत करने लगी, लेकिन मैं उनकी एक ना मानी और उठ खड़ी हुई। फिर मुलाजम के साथ उन्होंने मुझे घर भिजवा दिया। दूसरी तरफ मैं जब नौकरी छोड़ने का बोल लेती, मेरा शौहर मुझे डांट देता और कहता, इतनी अच्छी नौकरी दोबारा नहीं मिलेगी। फिर एक दिन मेरी मालकिन ने मुझे लालच दी और कहा कि वह मेरे घर का पूरा खर्चा उठाएंगी, मैं अपने घर बार के साथ उनके पास आ जाऊं। मैंने उस दिन 2 टूक मना कर दिया और कहा कि अगर आपने मुझसे दोबारा ऐसी बात की तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। इसके बाद उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात न की। उनके घर में एक और चीज़ बहुत अजीब थी। उनके बराबर वाला कमरा हमेशा लॉक्ड रहता था, यानी बंद रहता था। इधर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई इधर जाता भी तो मालकिन उस पर बहुत गुस्सा करती। एक बार एक मुलाजमा अंदर दाखिल ही हुई थी जब मालकिन ने उसे बाहर निकाला और थप्पड़ मारकर उसका मुंह लाल कर दिया। मेरी मालकिन का चेहरा भी जर्द हो चुका था। मुझे बहुत तजस्सुस था कि इस कमरे में ऐसा क्या है, आखिर क्यों मेरी मालकिन इस कमरे को बंद रखती है। लेकिन इतने तजस्सुस के बावजूद मेरी उस कमरे को खोलने की हिम्मत ना हुई। मुझे अब इस पूरे घर से ही खौफ आने लगा था। मुझे अब यकीन हो गया था कि इस घर में हो ना हो कुछ गलत काम होता है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि अब अगर मेरा शौहर नाराज भी हो, मैं तब भी यहाँ नौकरी नहीं करूँगी। ये फैसला करके मैं घर गई और शौहर को अपना फैसला सुना दिया तो मेरा शौहर गुस्सा हो गया और उसके बाद जो बोला मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वह बोला, अगर तुमने यहाँ से नौकरी छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा,
तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। मैं दंग रह गई कि वह इतनी सी बात पर तलाक देने पर आमादा हो गया। आखिर ऐसा क्या था इस नौकरी में जो वो मुझे वहीं पर नौकरी करने देना चाहता था। उसने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी तलाक की, वो भी इस नौकरी को छोड़ने के पीछे। आखिर मुझे अब इस बारे में पता करना ही था कि आखिर मेरे शौहर को इस नौकरी से क्या लालच है कि वो इतनी सी बात पर तलाक देने की बात कर रहे हैं। पर वह अपना हतमी फैसला सुना चुके थे, इसलिए मैं मजबूर हो गई फिर से वहीं पर नौकरी करने के लिए। मैं मजबूर होकर अगले दिन वापस मालकिन के यहाँ ही नौकरी पर गई और उस बार किसी मुलाजमा से भी जरूरत से ज्यादा बात ना की, क्योंकि मैं डर चुकी थी अपने शौहर के इस रवैये से और अपने शौहर के उस हतमी फैसले थे कि मेरे शौहर ने इस नौकरी के पीछे मुझे तलाक देने तक की बात कर दी थी। मालकिन के कहने के बावजूद उनके आने से पहले घर आ जाती, लेकिन फिर वह भी खामोश हो गई। छुट्टी वाले दिन मुझे देखती रहती पर कुछ ना कहती, मुझसे बात भी ना करती, लेकिन हर वक्त मुझे देखते रहती। मुझे अजीब सी उलझन होने लगी थी। सब नॉर्मल हो रहा था जब मेरे साथ कुछ गैर मामूली होने लगा। मैं काम पर जाती और काम शुरू ही करती कि मुझे अचानक नींद आने लगती और मैं जहाँ होती वहीं के वहीं सो जाती, और जब आंख खुलती तो खुद को किसी कमरे में बिस्तर पर पाती। मेरे साथ एक मुलाजमा होती और मेरे पूछने पर वो कहती कि मैं कमजोरी से बेहोश हुई थी, जबकि मुझे याद आता कि मुझे अचानक नींद आई थी। एक दिन की बात होती तो शायद ये मेरा वहम हो सकता था, लेकिन ये रोज होने लगा था, रोज का मामूल हो गया था। आते ही मैं बेहोश हो जाती और उसके बाद मैं अपने आप को उस बिस्तर पर पाती। अब एक दिन मैं बेहोश हुई तो शाम तक मुझे होश ना आया। मेरी मालकिन आई तो उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया, तो चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो कहा वह सुनते ही दहक सी गई मैं। डॉक्टर कह रहा था कि मैं मां बनने वाली हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनते ही मेरी मालकिन का चेहरा खिल गया, जबकि मैं एकदम शिद्दत से रोने लगी। मुझे अचानक रोते देखकर मेरी मालकिन परेशान हो गई और मुझसे वजह पूछी, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कैसे मां बन सकती हूँ, क्योंकि मेरा शौहर तो बांझ है, मेरा शौहर तो नामर्द है। ये सुनते ही सब चौंक गए। मेरी सास का चेहरा एकदम रंग बदल गया। मैंने कहा मेरे शौहर के अलावा भी कोई मेरे करीब नहीं आया, ना ही आज तक किसी गैर मर्द ने मुझे छुआ है, ना ही मैं किसी गैर मर्द के साथ कभी गई हूँ, तो फिर मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? आखिर ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं बाकिरदार औरत हूँ, लेकिन जब से यहाँ नौकरी कर रही हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और शायद ये सब उस गलत का ही नतीजा है। मेरा इतना कहना था कि मेरी मालकिन का रंग सफेद पड़ने लगा, उनका चेहरा जर्द पड़ गया। मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि रोज यहाँ मैं खुद ब खुद सो जाती थी और इसके बाद ये सब हो गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।